किस तरह से शामी कबाब्स को आप टूटने से बचा सकते हैं और किस तरह से आपके कबाब सॉफ्ट रहेंगे, ना ही तो बहुत ज़्यादा सख्त होंगे और ना ही ऐसे होंगे कि एकदम से टूट जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शेफ जाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेशेदार शामी कबाब्स की रेसिपी। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि रमज़ान आने वाले हैं, कबाब जो हैं वो हर घर में रमज़ानों में स्पेशल बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। सहरी के लिए लोग शामी कबाब्स को बना के फ्रीज कर देते हैं ताकि सहरी में आपको बिना मेहनत किए आसानी हो। झटपट से ये फ्रीज से फ्रोज़न कबाब निकाल के फ्राई करके ये कबाब पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर से क्रिस्पी और करारे होंगे, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होंगे। बहुत ही आसानी से बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है 2 कप चने की दाल, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। और ये देखिए 2 घंटे के बाद दाल कितनी फूली फूली और नरम हो गई है। फिर इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 6 से 7 साबुत लहसुन और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 2 बादियान के फूल, 1 टीस्पून काली मिर्च। काली मिर्च यहाँ पे मैंने साबुत ली है। 5 लौंगे लेंगे, 1 बड़ी इलायची और 5 से 6 सफ़ेद इलायची, 1 छोटे साइज़ की प्याज जिसे मैंने 4 टुकड़ों में कट कर लिया है, 1 तेज़ पत्ता, 17 से 18 मैंने गोल साबुत मिर्चें ली हैं। मिर्चें हम अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई में हम 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे और जो दाल को हमने भिगोया था वो ऐड करेंगे। फिर इसमें जो ड्राई मसाले मैंने आपको बताए हैं वो सारे ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से दाल में मिक्स कर देंगे। फिर इसे ढककर मसाले और दाल गल जाने तक पकाएंगे। और ये देखिए दाल में अच्छे से उबाल आ चुका है और फिर इसे ढककर दोबारा से हम दाल गल जाने तक पकाएंगे। और ये दाल देखिए हमारी अच्छे से गल चुकी है और इसे मैंने बोल में निकाल लिया है और दाल बहुत ही अच्छे से गल के सॉफ्ट हो चुकी है। फिर मैं इसमें से तेज़ पत्ता और बादियान का फूल निकाल कर अलग कर दूंगी और बाकी सारे मसालों के साथ इसे मैं चॉपर में पीस लूँगी। इसके अलावा हम शामी कबाब में आलू भी ऐड करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर उबाल लिया था और अच्छे से पील ऑफ करके अब मैं इसको मैश कर लूँगी। और यकीन कीजिए कि इस आलू की वजह से कबाबों में बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, बिना सब्सक्राइब किए वीडियो वॉच कर रहे हैं और जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें और वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। अब मैश किए हुए आलू में पीसी दाल ऐड करेंगे। इसके बाद जो चीज़ ऐड करेंगे वो है चिकन। चिकन मैंने 1 पाव ली है। यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे से बॉईल करके इसके रेशे कर लिए हैं। श्रेडेड की हुई चिकन ऐड करेंगे। फ्रेश मुट्ठी भर पुदीना और हरा धनिया ऐड करेंगे। चॉप की हुई 1 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करेंगे। 4 से 5 बारीक कट की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से करनी है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से कंबाइंड हो जाए। हमने जो लास्ट में हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और प्याज ऐड की है, इससे कबाब में एक क्रंचनेस आएगी और कबाब बहुत ही फ्लेवरफुल बन के तैयार होंगे। कबाब्स का मसाला यहाँ पे हमारा रेडी है। अब चलते हैं कबाब बनाने की तरफ। थोड़ा सा मसाला लेके हथेली पे रखकर इसे फैलाएंगे और गोल टिकिया की शेप देके इसका कबाब बना लेंगे। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं कि मैंने कितना मोटा और कितना पतला रखा है। अब इसी तरह से एक एक करके सारे कबाब हम बनाते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। ये कबाब बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं, जो कि झटपट से आसानी से बन जाते हैं। आप इसे बना के रमज़ानों के लिए भी फ्रीज कर सकते हैं और जब चाहे आप इसे सहरी में निकाल के फ्राई करके खा सकते हैं। ना ज़्यादा मेहनत और ना ही ज़्यादा झंझट, टाइम की भी बचत होगी और आप इन्हें झटपट से बना कर रेडी भी कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 कप चने की दाल, थोड़ी सी चिकन और सिर्फ 2 आलू के साथ। कबाब सारे रेडी करने के बाद हम इसको
ब्रेड क्रम्ब और अंडे की कोटिंग करेंगे। तेल को पैन में सबसे पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अब इन सारे कबाब्स की हम ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करेंगे। फिर एक एक करके हम इन्हें अंडे में डिप करेंगे और गरम गरम तेल में हम इन्हें फ्राई करते जाएंगे। चूल्हे की आंच को हमें मीडियम टू लो रखना है, वरना तेज़ आंच में आपके कबाब जो है वो ऊपर से जल जाएंगे। और एक एक करके हम सारे कबाब इसमें ऐड करते जाएंगे। कलर आने के बाद जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दोनों साइड से हम इसे क्रिस्पी गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही डिलीशियस कबाब बनकर यहाँ पे हमारे तैयार हो रहे हैं। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि किस किस को देख के ये रेसिपी पसंद आई। सारे कबाब्स को फ्राई करके मैं एक एक करके प्लेट में निकाल लूँगी। याद रहे, कबाब्स हमेशा शैलो फ्राई किए जाते हैं, इन्हें डीप फ्राई नहीं किया जाता। और बाकी बचे हुए कबाब्स को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बस यहाँ पे हमारे बेहतरीन किस्म के इजी स्टेप के साथ बनने वाले शामी कबाब बिल्कुल तैयार है। और यकीन मानिए कि ये कबाब इतने मज़े के बने हैं कि आप खाते खाते हाथ नहीं रोक पाएंगे। सैलेड और रायते के साथ इसे गरम गरम सर्व करें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। शाम की चाय को बनाएं खास इन मज़ेदार शामी कबाब के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।